तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब कई विपक्षी नेताओं को लग रहा है कि 2024 में अगर सब एकजुट होकर लड़े तो बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन क्या विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत ने बीजेपी का दक्षिण का एकमात्र दुर्ग ध्वस्त कर दिया है। कांग्रेस की जीत इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार और तमाम केंद्रीय मंत्रियों द्वारा मोर्चाबंदी के बावजूद बीजेपी अपने किले को नहीं बचा पाई। इससे विपक्ष के हौसले बढ़ गए हैं। एक बार फिर मजबूत विपक्षी एकता की बात जोर पकड़ लिया है। इसके लिए अब नए सिरे से कवायद हो रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को लग रहा है कि अब 2024 के आम चुनाव की लड़ाई में बीजेपी को ठीक से घेरा जा सकता है। कर्नाटक तो झांकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र बाकी नहीं है। कर्नाटक तो झांकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है, पूरा देश बाकी है। हालांकि कर्नाटक चुनाव से पहले ही कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ कई पार्टियां एकजुट होकर लड़ चुकी है। बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस का अन्य दलों के साथ गठबंधन है। पर सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में विपक्ष का एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरेगा। इन राज्यों में बीजेपी के विरोधी दल आपस में भिड़े हुए हैं। कांग्रेस अब सबकी एकता की बात पर जोर दे रही है। सारे देश भर में एक लहर पैदा हो गए हैं। द डेज ऑफ बीजेपी पार्टी आर नंबर्ड। मतलब बीजेपी पार्टी की जमाना खत्म होते जा रहे हैं। तो इस समय अगर विपक्ष एकजुट ना हो तो हिंदुस्तान के आम लोग हमें माफ नहीं करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही सक्रिय हो चुके हैं। वो इस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा किया जाए। इस सिलसिले में नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अन्य कई नेताओं से मिल चुके हैं। लेकिन अभी रणनीति स्पष्ट नहीं हुई है। स्थानीय दलों की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं जो आपस में टकरा सकती हैं। Now it is the beginning of the end of 2024 because if you see full India, from where they will get the vote? UP, of course, Jogi Raj is there, atrocities Raj is there. So there people are afraid, and BJP, of course, they have some field there, and opposition is not that strong. But this time, Akhilesh will do better, and I will be with Akhilesh also, others also. विपक्षी एकता की बात में एक बात और साफ होनी है कि विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। इसे लेकर मतभेद अभी बने हुए हैं। कर्नाटक में मिली जोरदार जीत से कांग्रेस को नई संजीवनी मिली है, लेकिन क्या उसके नेतृत्व में बाकी दल आने को तैयार होंगे? अगर कांग्रेस को भूमिका मिली तो 2024 का आम चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा।